चंद साल कबल तक जराइम की मुख्तलिफ वारदातों की तफ्तीश के लिए पुलिस को रिवायती तरीके अपनाने पड़ते थे। पुलिस के ख्याल में मुल्जिमान से सच उगलवाने का एक ही तरीका सबसे ज़्यादा बेहतर और कारगर होता था कि उस पर तशद्दुद किया जाए। गैर इंसानी तशद्दुद की वजह से बाज़ मुल्जिमान मुजरिम ना होते हुए भी जुर्म को कबूल कर लेते थे या तशद्दुद बर्दाश्त ना करते हुए जान की बाजी हार जाते थे। तफ्तीश के जदीद तरीक़ों के बावजूद पुलिस ने अपने रिवायती हथकंडे तो ना छोड़े। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि किसी जुर्म की तफ्तीश करने से पहले मुल्जिमान से जदीद तरीक़ों से भी तफ्तीश की जाने लगी। देही इलाकों के मुख्तलिफ मुल्जिमान की गिरफ्तारी या जुर्म के इकरार के लिए जहाँ मोबाइल फ़ोन्स एक बुनियादी तफ्तीशी ज़रिया साबित हुए, वहाँ CCTV कैमरों ने भी बहुत सारे मुल्जिमान के जराइम को बेनकाब करने में पुलिस की मदद की। लेकिन जुर्म की कई वारदातें ऐसी भी होती हैं जहां ना तो मोबाइल फोन की मदद ली जा सकती है और ना ही CCTV कैमरे मौजूद होते हैं। ऐसे में पुलिस की जहानत का इम्तिहान शुरू हो जाता है और अंधे कत्ल की ऐसी वारदातों की तफ्तीश के लिए सिर्फ ज़हनी सलाहियतें और अपने काम से ईमानदारी ही काम आती है। अगर रिवायती अंदाज से तफ्तीश के दौरान तशद्दुद के बजाय जहानत से काम लिया जाए तो बहुत सारे मुल्जिमान इंतहाई आसानी से कानून के शिकंजे में आ ही जाते हैं। कहा जाता है कि खून कभी छुपाया नहीं जाता और इस सिलसिले में उर्दू के मशहूर शायर अमीर मीनाई का एक मिसरा भी बहुत दफ़ा इस्तेमाल होता है। जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। थाना सदर लाला मूसा की पुलिस को इत्तला मिली कि एक गांव के खेतों के दरमियान किसी की लाश पड़ी है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 18 साला नौजवान की लाश मौजूद थी, जिसके हाथ अजारबंद से बंधे हुए थे। उसके गले में भी अजारबंद लिपटा हुआ था। इस नाहक कत्ल पर ना तो फांसी का फंदा गवाह बना और ना ही कोई और दलील काम आई। हाँ, आस्तीनों के बजाय मकतूल की कमीज जरूर गवाह बन गई। थाना सदर लाला मूसा पुलिस को इत्तला मिली कि थरबला गांव में खेतों के दरमियान एक लाश पड़ी है। पुलिस मौका पर पहुंची तो वहां 18 साला नौजवान की लाश मौजूद थी, जिसके हाथ आजारबंद से बंधे हुए थे और वही आजारबंद उसके गले के गिर्द भी लिपटा हुआ था। मोरखा 6 तारीख को 2:30 बजे करीब में बजरिया वायरलेस एक इत्तला मसूल हुई कि थरबला गाँव जो थाने से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पे है और देहाती इलाका है, उधर एक डेड बॉडी एक नामलूम बंदे की पड़ी हुई है। इत्तला मसूल होने पर हम मौके पर गए, अफसरान बाला का नोटिस में दिया और जिस पर DSP साहब भी मौके पे आ गए, SP साहब भी, DPO साहब को नोटिस में सारी डिटेल दी और जाके मौके पर देखा तो एक डेड बॉडी जिसमें तकरीबन लड़के की उम्र थी 17-18 साल और उसका शलवार से ज़ारबंद निकाल के दोनों हाथ बांधे हुए थे और बाद में उसके गले से जो है ना वो ज़ारबंद था, लिपटा हुआ था। जहां नौजवान की लाश पड़ी थी, ऐसा महसूस होता था कि उसे वहां कत्ल नहीं किया गया। पुलिस ने नौजवान की शनाख्त न होने की वजह से उसे अमानतन दफना दिया। तो खेतों के अंदर गंदम में इसकी लाश, हाथ बंधे हुए थे, गले में अजारबंद था और वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो वहाँ जिसकी ज़मीन थी वो वहाँ चूहे की दवाई डाल रहा था कि उसने वो देखा तो उसने वहाँ गांव के नंबरदार को बताया। उसने फिर फ़ोन करके हमें कहा कि ये इस तरह एक लाश पड़ी है। दूसरी चीज़ों के अलावा इस चीज़ पर भी फोकस किया, उसके जो पार्ट्स हैं, उसका जो बॉडी सरफेस है और जो कपड़े हैं उनमें देखा कि कहीं कोई सैमन्स के कोई निशानात तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, लेकिन हमें कोई बदफीली के साथ नज़र नहीं आई। मुकामी बंदे को हमने मुद्दई बना के एक जो उधर का नंबरदार था उसे हमने FIR दे दी। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम कराने के बाद इसे अमानतन ये इधर दफना दिया गया। जहां ये कत्ल की वारदात हुई वहां पर किसी किस्म के निशानात मौजूद थे और न ही वहां पर कोई कैमरा हो सकता था, इसलिए कि सारा इलाका हरे भरे खेतों पर मुश्तमिल था। पुलिस को जियो फेंसिंग की मदद भी ना मिल सकी। जब नौजवान मकतूल के कपड़े लाए गए तो उनमें से भी कोई ऐसी चीज़ ना मिली जिससे उसकी शनाख्त हो सकी। हाँ, उसकी कमीज पर एक टैग मौजूद था जिस पर टेलर का नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, लेकिन वो फ़ोन नंबर भी मुकम्मल नहीं था।
नौजवान को अमानतन दफन कर दिया गया और उसके कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस ने उसकी शनाख्त के लिए सोशल मीडिया और लोकल मीडिया का भी सहारा लिया, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। नौजवान के कपड़ों का जायजा लिया गया तो उस पर एक टेलर का टैग मौजूद था और उसके साथ उसका नंबर भी लिखा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से इसके 2 हिस्से मिटे हुए थे। इस छोटी सी मदद को पुलिस ने नजरअंदाज नहीं किया और इन 2 हिस्सों की तलाश में सैकड़ों नंबर मिलाकर चेक किए गए। फिर एक टेलर का नंबर मिल ही गया। एक टेलर का पता चला, नाम लिखा हुआ था। वो करते करते हम मंडी बाउद्दीन वहाँ चले गए। वहाँ से हमने उसको तलाश करने की कोशिश की तो वो हमें फालिया में मिला। इस तरह का कोई बंदा फालिया में है। जब पोस्टमार्टम उसका हो गया, डेड बॉडी अमानतन दफना दी गई। उसके बाद जब कपड़े हमारे पास आए तो कपड़े के एक बैक साइड पे एक टैग लगा हुआ था, मुगल टेलर्स फालिया, जिला मंडी बाउद्दीन। कहा जाता है कि जो जुल्म होता है, जो कत्ल होता है, ये किसी सूरत छुपता नहीं है और जालिम को उसका किए का जो सज़ा ज़रूर मिलती है। अल्लाह पाक ने सबब ऐसा पैदा कर दिया, हालात ऐसा पैदा कर दिए। वो जो टैग था मुगल टेलर्स, उस पर हमने वर्क करना शुरू किया। उस पर नंबर लिखा हुआ था, लेकिन उसके 2 डिजिट्स जो थे वो फ्रेंड थे। हमने मुख्तलिफ नंबर पे उन डिजिट्स को मद्देनज़र रख के कॉल्स किए। 100-150 कॉल के बाद आखिरकार वो हमें बंदा मिल गया, मुगल टेलर्स वाला, जो फालिया में था, उसकी दुकान थी। ये टेलर फालिया में मौजूद था। पुलिस नौजवान के कपड़े और तस्वीर लेकर उस दर्जी की तरफ चल पड़ी। दर्जी को नौजवान के कपड़े और तस्वीर दिखाई गई तो उसने नौजवान को पहचान लिया और पुलिस को बताया कि ये नौजवान सादिक खान और कादिर खान के साथ आता था। सादिक और कादिर के इलाके में जाकर पुलिस ने तस्वीर दिखाई तो नौजवान के बारे में मालूमात मिलना शुरू हो गई। टेलर से हमने जब रिकॉर्ड चेक करवाया, सारा कुछ किया, उसको फोटो दिखाए, उसके जो कपड़ों का जो वो था, जो नाप था, वो उनको दिखाया तो उनके रिकॉर्ड से हमें कुछ क्लूज मिले। उनको लेकर हम आगे चले तो तब जाकर इस बंदे का नाम, मकतूल का नाम पता चला कि ये कराची सुराब कोट का रहने वाला है। कुदरत की मदद और तफ्तीशी टीम की मेहनत से पुलिस का रास्ता आसान हो गया था और पुलिस नौजवान की शनाख्त के करीब पहुंच गई थी। ये उम्मीद भी हो गई थी कि कातिल तलाश कर लिए जाएंगे। पुलिस दर्जी के बताए हुए अफराद की तलाश में निकल पड़ी ताकि उनसे नौजवान के बारे में मालूमात हासिल की जाए। देखते हैं इस नौजवान की पहचान किस नाम से हुई। दर्जी ने सादिक खान और कादिर खान का नाम बताया था और ये भी बताया था कि वो किस इलाके में रहते हैं। पुलिस वहां गई तो वो दोनों ना मिले, लेकिन कत्ल होने वाले नौजवान की शनाख्त हमीदुल्लाह के नाम से हो गई, जिसके बुरसा कराची में रहते थे। पुलिस ने उनसे राब्ता करके हमीदुल्लाह के कत्ल की इत्तला दी और उनको बुला लिया। साथ ही उनसे कादिर खान और सादिक खान के बारे में भी पूछगुछ की गई। मज़ीद तफ्तीश के पता चला ये जो हमीद खान है ये कराची से तलक रखता है, सोराब गोट कराची, और जो कादर हैं वो भी सोराब गोट कराची से तलक रखता है, जबकि जो सादक हैं वो फालिया में रहता है और इधर ही वो अपने आरे का और दूसरा काम करता है। तो जब इस हवाले से पर्चा दर्ज हो गया, इसके लवाकीन जो इसके वालिद थे कराची, उनसे रब्ता किया गया। उन्हें इसके बारे में इतला नहीं थी कि उनका बेटे के साथ ये जुल्म हो चुका हुआ है। तो जब उन्हें बताया गया कि ये कादर खान जो है ना, ये सस्पेक्टेड बंदा है, उन्होंने कहा ये तो हमारा भांजा है और इसकी रिहाइश भी सोराब गोट के पास ही है। पुलिस के आने के बाद कादिर और सादिक वहां से भाग गए थे। कादिर खान और हमीदुल्लाह रिश्तेदार भी थे। पुलिस को कादिर खान और सादिक खान पर शक गुजरा क्योंकि मालूमात के मुताबिक हमीदुल्लाह, कादिर खान और सादिक खान को इकट्ठे देखा गया था और उसके बाद से हमीदुल्लाह लापता था, इसलिए पुलिस अब उन दोनों के पीछे थी। कादिर खान फोन बंद करके फरार हो गया था। पुलिस ने फालिया से सादिक खान को गिरफ्तार कर लिया, जिसने सारी कहानी सुना दी। पठान था कादिर खान, वो अपने घर जो है ना फ़ोन बंद करके उधर से भाग गया। पहले वो इनसे रब्ता करता रहा, लेकिन बाद में उसने फ़ोन बंद कर दिया।
तो जब हमें क्लियर हो गया कि सादिक हैं ये सस्पेक्टेड बंदा है, इसने ये जुल्म किया है, बेईमाना कत्ल किया है, तो हमने इसके घर पे रेड किया, लेकिन ये घर से भाग गया हुआ था। लेकिन बड़ी कोशिश के बाद अल्लाह का शुक्र है ये बंदा पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया मंडी बावदन से पकड़ा गया, तो इसने जो हक़ाइक़ हैं वो डिस्क्लोज़ किए। कत्ल की इस वारदात से ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि दुनिया का कोई भी जुर्म शायद छुप जाए, मगर किसी का नाहक खून कभी नहीं छुप सकता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस वारदात के मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया गया। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि 18 साला नौजवान के अंधे कत्ल की वारदात में पुलिस ने इंतहाई जहानत से तफ्तीश का आगाज किया और बहुत मेहनत के बाद मकतूल का नाम और पता मालूम करने में कामयाब हुई। पुलिस की ये अहम कामयाबी थी कि दर्जी के अधूरे टैग की मदद से उसने मकतूल की शनाख्त की थी और उसके कातिलों तक पहुंच गई थी। जब पुलिस ने सादिक खान को गिरफ्तार किया तो उसने कत्ल की इस वारदात से खुद ही पर्दा उठा दिया। सादिक खान से पुलिस ने तफ्तीश की तो उसने बताया कि उस रोज वो कादिर खान के साथ फालिया से निकला और हमीदुल्लाह को मानूचक से साथ लिया। फिर वो तीनों शाहीन चौक गुजरात से होते हुए लाला मूसा आ गए। रात तकरीबन 9 बजे वो थरबला गांव में एक झुग्गी में जा पहुंचे। 5 तारीख को मैं और जो कादिर खान है, सादिक खान कह रहे हैं, सादिक खान और कादिर खान ये तकरीबन 3, 4, 5 बजे करीब फालिया से निकले हैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे, और जो हमीद खान है जिसका मर्डर हुआ है मकतूल, उसे इन्होंने मानोचक के पास से लिया है। उसके बाद तीनों जो है लोकल ट्रांसपोर्ट पे शाहीन चौक आए हैं, उधर से लाला मूसा आए हैं। लाला मूसा जब पहुँचे हैं तो रात के 9, साढ़े 9 का टाइम हो चुका था। इधर से ये पैदल तकरीबन 4-5 किलोमीटर पैदल चलते हुए ठुरगला गाँव के पास चले गए। ठुरगला गाँव के पास जाके ये गाँव में नहीं गए, ये खेतों में चले गए। रात के 7 बजे हमारी उधर राजीनामा हुआ है। उसके बाद हम सब्जी मंडी लालम से उतरे हैं गाड़ी से और पैदल गए हैं। मुख्तलिफ खेतों से गांव के आगे पीछे से लेके जाता रहा। मैं और मकतूल पीछे पीछे थे। कादिर हाँ आ गया था। इसको इस इलाके सारी का पता था कि किस जगह पे मकबूल जगह है जिधर को डेरा वगैरह नहीं आता। हमीदुल्लाह के पास उसकी तनख्वाह के 15,000 रुपए मौजूद थे। वहाँ बैठे उनकी आपस में तल्ख कलामी हो गई। कादिर खान और सादिक खान ने हमीदुल्लाह से पैसे छीन लिए और उसे अजार बंद के साथ कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद कादिर खान और सादिक खान वहां से फरार हो गए। पुलिस टीम की मेहनत की वजह से हमीदुल्लाह के कातिल गिरफ्तार तो कर लिए गए, लेकिन हमीदुल्लाह के वालिदैन का सहारा हमेशा के लिए छिन चुका है। उन 2 बंदों ने जो इनके रिश्तेदार थे, करीबी गांव की रहने वाले थे, उन्होंने लालच में आकर कि इसके पास पैसे हैं, लालच में आकर इसको वहाँ वीराने खेतों में ले गए और अजार बंद से इसका गला घोंटकर इसको कत्ल कर दिया और इसकी जेब में 15,000 रुपये थे टोटल, वो लेकर चले गए। नाहक कत्ल किया और बेगुनाह कत्ल किया और छोटा मासूम बच्चे, हमारा कोई बच्चे नहीं है। इसने ये सोचा है कि इसको तो और कुछ बच्चे मच्छे नहीं है, बस बाप बुढ़ा है, इसको कत्ल करो, कौन इसको ये करेगा। कि झगड़ा हुआ है तो उसका मर्डर हो गया, फिर हमने जार पर निकाल के उसका बाजू बांधे हैं, उसका गला दबाया है और उधर से उसकी डेड बॉडी उठा के तकरीबन 1500 के फीट के फासले से हट के ज़रा खेतों में जो जिग जैग पर डंडियाँ उधर जाकर उसकी डेड बॉडी फेंक दी थी और उधर से रवाना हो गए। उसके बाद ये दोनों जो कादिर हैं, उसका एक अजीज़ था कोट सारंग में, आलम खान, उधर गए हैं। उधर जाके इन्होंने रात स्टे किया है। ये 11-12 बजे उधर पहुँचे हैं, सुबह नमाज़ पढ़ के उधर चले गए हैं। तो जब इसे गिरफ़्तार किया गया तो इसने जो इंकशाफात किए वो बड़े और तरह के थे। जब हमने सोशल मीडिया पे वायरल की तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ना तो जियो फेंसिंग इसकी मदद कर रही थी, ना जो CCTV फुटेज थे, कोई चीज़ ऐसा क्लू नहीं था जिसकी मदद से डेड बॉडी की शिनाख्त हो सके। इसकी जो शिनाख्त हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक टैग की वजह से हुई है। कहता है कि मैं भी उधर बैठ गया हूँ, इनकी पहले कोई मामला था या जो कुछ भी है, लेकिन ये पता था कि इस मकतूल के पास रकम काफ़ी है, क्योंकि मजदूरी करता था, पीछे कभी नहीं गया, मजदूरी भी करता था और काम वगैरह भी करता था। इसके पास रकम काफ़ी है।
फिर उसके हाथ से सरा बांधे हैं, उसकी जेबों से हर चीज़ हमने निकाल लिया, मोबाइल था, पर्स था, जूते थे, जूते और पर्स से इसने बरामद करवा दिए हैं साथ की वाली फसल से। बकाया जो चीज़ें हैं वो कहता है मोबाइल और पैसे जो है ना वो कादर खान ले गया है। कत्ल दोस्तों के दरमियान कायम एतबार की बुनियाद पर हुआ। हमीदुल्लाह, कादिर खान और सादिक खान दोस्त थे और इसी वजह से साथ गए थे। चंद हजार की लालच में हमीदुल्लाह को कत्ल कर दिया गया। कातिलों ने यह भी न सोचा कि ये चंद हजार तो फोन कॉल्स का बिल भी अदा नहीं कर पाएंगे। हमीदुल्लाह का ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था, लेकिन उसकी जान के बदले में अगर ये रकम उससे मांगी जाती तो शायद वो इससे कहीं ज्यादा भी दे देता। इसके दो वकील थे, जो इसका वालिद था वो इतने गरीब हैं कि कराची से रिक्शा चलाता है, इतने गरीब हैं कराची से वो कर्ज उठा के इधर पहुंचे, तो उनकी हालत देख के भी तरस आता था। उन्होंने बताया कि 1 साल कबल ये मजदूरी की तलाश में ये कराची से पंजाब आया था और इधर ये काम करता था और 1 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, फ़ोन पे गायब होती थी, लेकिन अभी जब आए हैं तो इसकी डेड बॉडी वो हमें वसूल हो रही है। लेकिन गुर्बत की वजह से ये अपनी डेड बॉडी बेटे की, जो उनका जवान बेटा था, उसकी कराची लेकर नहीं जा सके। इधर ही इन्होंने, हमने चूँकि अमानतन दफनाई हुई थी। 3 दिन 4 दिन लगातार काम करने के बाद ही इन मुलजमों का कुछ सुराग मिला। उसके वालिदैन इधर आए हैं, वो उन्होंने कहा कि हमने नाश लेके नहीं जानी। तस्वीरें उन्होंने कब्र की बना ली हैं, ये म्यूनसिपल कमेटी लाला मूसा में दफन है। उन्होंने कहा साहब अल्लाह की ज़मीन है, उधर भी जाकर अल्लाह के हवाले करना है, इधर ही अल्लाह के हवाले करना है। ये कादर हैं उसने और इसने मिल के प्लानिंग करके वरान जगह पे ले जाकर उसको कत्ल किया। आंखों पर बंधी लालच की पट्टी ने एक माँ की गोद उजाड़ दी, लेकिन पुलिस की मेहनत और अल्लाह की गैबी मदद की बदौलत हमीदुल्लाह के कातिल जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे सफाक मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देकर मुतासरा खानदानों के जख्मों पर मरहम रखना दूसरे कई खानदानों को बचाने के लिए जरूरी है। रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, लाला मूसा। जब भाई को भाई ही धोखा देने लगे तो किसी और पर क्या एतबार किया जा सकता है। लेकिन धोखा देने वाले और चोरी करने वाले कोई ना कोई मंसूबाबंदी भी तो करते हैं। यहाँ तो किसी मंसूबाबंदी के बगैर ही रातों रात अमीर बनने की कोशिश की गई, जो नाकाम हो गई। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@समाज.tv। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामने।